जाइंट व्हील मोटरसाइकिल। एक गांव में रोहन और खन्ना कहकर दो पड़ोसी रहा करते थे। दोनों पड़ोसियों में एक ना जमती थी। खन्ना अक्सर रोहन को परेशान करने की तरकीब निकाला करता था, वहीं रोहन भी खन्ना को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। एक बार की बात है, रोहन पौधों में पानी डाल रहा होता है। तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे, तुम हल्की सी शर्माना हम तेरे हो जाएंगे। ये सुबह सुबह कौन गाना गाकर बारिश कर रहा है? ये साला रोहन बातों से तो मानता नहीं, आंखों से क्या मानेगा। सुबह सुबह नींद खराब कर दिया, मैं अभी इसे बताता हूँ। फिर खन्ना बाहर जाकर चुपके से रोहन की पानी की पाइप कट कर देता है। और उसके पाइप से पानी आना ही बंद हो जाता है। अरे ये पानी आना कैसे बंद हो गया? तभी खन्ना अपने घर के बाहर आकर, तुम प्यार से ना समझना तो हम समझा देंगे, गुस्सा आए तो बताना हम कूट देंगे। क्यों रे खन्ना, ये तेरा ही काम है ना? मुझे अच्छे से पता है। पूछ रहे हो या बता रहे हो? क्या? अरे पूछ भी खुद रहे हो, बता भी खुद रहे हो, मेंटली डिस्टर्ब हो क्या? जब खुद को सुबह देर तक नींद नहीं आती तो दूसरों को जगाया नहीं करते। जाब, तुझे तो मैं देख लूंगा। फिर रोहन को खन्ना पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता और वहां से चला जाता है। इस खन्ना को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। और इस तरह रोहन खन्ना को सबक सिखाने की सोचने लगता है। ऐसे ही एक बार खन्ना को बकरी चाहिए होती है, जिसके लिए वो बाजार जाता है। चाचा मुझे एक बकरी चाहिए थी। बकरी? बकरी तो नहीं है बेटा, बकरा मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर बकरी चाहिए तो तुझे रोहन के यहाँ जाना होगा। यार ये क्या मुसीबत है। अच्छा ठीक है चाचा। क्या यार, जिस इंसान से मेरी जमती नहीं है उसके पास बकरी लेने जाना होगा। वाह ये तो अच्छा है, इसी बहाने मैं उसे थोड़ा परेशान भी कर लूंगा। और इस इरादे से खन्ना रोहन के पास पहुंच जाता है। हमने नहीं बुलाया तुम कैसे चले आए, चप्पल उतार कर रहो, देखो कहीं मेरा डोरमेट ना गंदा हो जाए। वहीं खन्ना रोहन की बातों को नजरअंदाज करते हुए घर में चप्पल पहनकर ही घुस जाता है। अरे बड़े बदतमीज हो तुम तो, अब आ ही गए हो तो बोलो कैसे आना हुआ। अब आए ना मुद्दे पर तो सुनो, मुझे एक बकरी चाहिए अर्जेंट में। बिहारी चाचा के पास गया था तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जाऊं, तुम दिला दोगे? अच्छा तो इसका मतलब आज घास खुद घोड़े के पास आई है। वाह जी। कौन घोड़ा, मैं या तुम? छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। बताओ कैसी बकरी चाहिए? मुझे तो ऐसी बकरी चाहिए जो किसी के पास ना हो। फरमाइश तो ऐसी कर रहे हो जैसे बकरी नहीं बीवी देखने आए हो। खैर छोड़ो, आइडिया, यही सही मौका है इससे मेरी पाइप कटिंग का बदला लेने का। अभी तो मेरी गरज है, वरना मैं तो इसे पूछूं भी ना। यार तुम बकवास ना करो, बकरी दिखाओ। चलो मैं तुम्हें एक ऐसी बकरी दिखाता हूँ जो बोलती है। क्या, बोलने वाली बकरी? हाँ बोलने वाली बकरी। फिर रोहन खन्ना को बकरी के पास ले जाता है। देखो इससे तुम जो भी क्वेश्चन करोगे ना, ये उसका आंसर बताएगी। देखो मैं इससे बात करके बताता हूँ। बकरी मैडम जरा बताओ तो खन्ना साहब को, अप्रैल के बाद क्या आता है? मैं। ओह ग्रेट। अरे अभी ग्रेट कहाँ, अभी रुको। बकरी मैडम जरा बताना तो 12 महीने में 5वां महीना कौन सा आता है? मैं। और जरा ये तो बताना, अगर मैं खन्ना साहब को तू बोलूंगा तो मैं खुद को क्या बोलूंगा? मैं। अरे ये बकरी तो बहुत ही ज्यादा समझदार है। रोहन मैं यही बकरी ले जाऊंगा, ये लो पैसे।
फिर खन्ना रोहन को ढेर सारे पैसे देकर वो बकरी लेकर वहां से चला जाता है। और जब वो घर जाकर बकरी से बात करने लगता है तो पता चलता है कि वो कोई चमत्कारी बकरी नहीं बल्कि नॉर्मल बकरी है। शिट, वो रोहन का बच्चा मुझे बेवकूफ बनाकर ज्यादा पैसे कमा लिया। अब तो इससे तगड़ा वाला बदला लूंगा मैं। फिर खन्ना रोहन से बदला लेने की पूरी फिराक में आ जाता है और बदला लेने के लिए आइडिया सोचने लगता है। तभी गांव में अनाउंसमेंट हो रही होती है। सुनो 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 गांव वालों, आने वाले रविवार को गांव में एक बहुत ही बड़ा मोटर व्हीकल रेस होगा, जहां गांव के इच्छुक लोग इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। जीतने वाले को 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस तरह जगन्नाथ गांव में घोषणा करते हुए जा रहा होता है। वहीं खन्ना और रोहन दोनों भी इस बात को ध्यान से सुन रहे होते हैं। यस, ये अब तो मजा आ जाएगा। मैं लगाऊंगा रेस और बदले में मुझे मिलेंगे 1 लाख कैश। वाह वाह वाह। सपने उतने ही देखने चाहिए जो पूरे हों। अपने खटारा मोटरसाइकिल से रेस लगाएगा? देखना, मैं तो अपने ट्रैक्टर से रेस लगाऊंगा और जीतूंगा मैं ही, चाहे कुछ भी हो जाए। घच घच घच, तेरी ट्रैक्टर ऐसे ही चलती है ना। वहीं रोहन की एक्टिंग देखकर पास खड़े गांव वाले भी हंसने लगते हैं और खन्ना को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो वहां से चला जाता है। कुछ भी हो जाए, इस रेस में तो मैं ही जीतूंगा, भले ही ये कितना भी खुश हो जाए, और इसी बहाने इसे अच्छा सबक भी सिखाऊंगा। वहीं रेस के एक दिन पहले अपने प्लान के मुताबिक खन्ना चोरी से रोहन के घर जाता है और उसकी बाइक के दोनों टायर गायब कर देता है। वहीं खटखट की आवाज से रोहन की नींद खुल जाती है और वो बाहर आकर खन्ना को ऐसा करते हुए देख लेता है। अच्छा बच्चू, तो मुझे हराने की तैयारियां चल रही हैं। तुझे तो अब मैं बताता हूं। फिर रोहन जाकर सो जाता है और अगले दिन वो रेस के मैदान में अपनी जाइंट व्हील मोटर लेकर जाता है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। और फिर रेस शुरू होती है और रोहन रेस लगाता है। रोहन की मोटरसाइकिल की रफ्तार और उसके मोटरसाइकिल के जाइंट व्हील को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं देखते ही देखते कुछ ही देर में रेस खत्म हो जाती है और रोहन जीत जाता है, जिसके बाद गांव वाले उसकी बाइक और उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। साथ ही उसे 1 लाख का इनाम भी मिलता है। तभी वहां खन्ना रोते हुए आता है। मुझे माफ कर दे रोहन, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। ये देख, मैं तेरे मोटरसाइकिल के टायर ले आया हूँ। अब जल्दी से बता, मेरे ट्रैक्टर के टायर कहाँ हैं? तभी रोहन पास ही खड़ी बाइक की ओर इशारा करता है और बाइक में ट्रैक्टर की जाइंट व्हील देखकर खन्ना चक्कर खाकर गिर जाता है। कभी भी अपने दुश्मन को वीक न समझो, खासकर जब वो रोहन जैसा हो। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।